ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोनों फिर से आमने सामने आते दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अली खामेनेई ने फिर से एक दूसरे को ललकारा है। कुछ समय पहले ही ईरान में हुए अमेरिकी हमले और ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान ने जता दिया है कि वो डर कर रुकने वाले देशों में से नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को जारी रखेगा और उसे ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने इरादों में अटल ईरान की ये घोषणा सीधे अमेरिका को एक तरह का चैलेंज है, जिसके जरिए उसने ये संदेश दुनिया को दे दिया है कि अगर उसको रोकने की किसी में ताकत है तो वो उसे रोक कर दिखाए। ईरान की इस ललकार ने दिखा दिया है कि वो किसी से डरता नहीं और वो किस मिट्टी से बना है, उसने ये भी दिखा दिया है। साथ ही इस ऐलान ने गल्फ में एक नए संभावित भीषण युद्ध की घंटी भी बजा दी है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से भीषण युद्ध छिड़ सकता है। खाड़ी के दूसरे सबसे बड़े देश ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिए अपने एक बयान में कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा। उसका यह बयान तब आया जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा कि यह सिर्फ एक टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि देश के राष्ट्रीय गौरव का सवाल है, जिससे ईरान कभी पीछे नहीं हट सकता। संदेश साफ है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम्स को किसी भी दबाव में आए बिना जारी रखेगा। ईरान के ऐसे रुख को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से तिलमिला उठे हैं। उसके बाद उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस मसले को अमेरिका का रुख बेहद साफ है और ईरान के पास परमाणु बम बनते हुए वो नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि हम इसकी इजाजत कतई नहीं दे सकते। ट्रंप ने कहा कि अराक्ची के कमेंट्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका के हमले से ईरान किस कदर दहल उठा है। हम कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी करने की कोशिश हुई तो अमेरिका को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को फिर से बर्बाद करने के लिए आना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस तिलमिलाहट से साफ है कि वो ईरान के फौलादी इरादों को तोड़ नहीं पाई है। ईरान ने भी एक बार फिर से अमेरिका को ललकारा है कि वो बेशक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन ईरान के ताकतवर हौसलों को वो भी हिला नहीं सकता। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स उनके देश की शान और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, जिसे लेकर वो किसी भी दबाव में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अमेरिका के हमलों और न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी से जुड़े सवाल पर अब्बास अराक्ची ने माना कि देश की न्यूक्लियर फैसिलिटीज बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि ईरान अपने यूरेनियम प्रोग्राम्स पर काम करना छोड़ देगा। दोनों देशों के ऐसे रुख से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ना शुरू हो गया है। इससे एक नए विनाशकारी युद्ध की आहट आनी शुरू हो गई है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच उसके यूरेनियम प्रोग्राम्स को लेकर तनाव पहले से ही बना हुआ था, लेकिन यह टकराव उस वक्त और बढ़ गया जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। इसके बाद करीब 12 दिनों तक दोनों देशों के बीच यह युद्ध चलता रहा। युद्ध के आखिरी चरण में अमेरिका भी सीधे इस टकराव में शामिल हो गया। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था। खासतौर पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से शक्तिशाली बंकर बस्टर बम गिराए थे, जिससे फोर्डो जैसी गुप्त और सुरक्षित समझे जाने वाली न्यूक्लियर साइट्स भी नष्ट हो गई थी। इससे पहले युद्ध टालने की कोशिशें भी की गई थी। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन यह वार्ता किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी थी। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि ईरान को कितनी मात्रा में और किस स्तर तक यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति दी जाए। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान अपने यूरेनियम प्रोग्राम्स के जरिए सैन्य परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में लगा हुआ था। हालांकि ईरान लगातार यही कहता रहा कि उसका यह कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है, जिस पर अमेरिका और यूरोपीय देश यकीन नहीं कर रहे। पिछले कुछ सालों से यह तनाव इसी तरीके से बना हुआ है, जो संभावित युद्ध में अब बदलता हुआ दिख रहा है। कुछ समय पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद
बाकर गलीबाफ ने भी अपने एक बयान में कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आसपास के अमेरिका के सभी ठिकाने, चाहे वो कुवैत हो, कतर, बहरीन या यूएई, कहीं पर भी हो, सुरक्षित नहीं रहेंगे। वहीं इस गंभीर मसले पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी कहा है कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन अगर कोई हमारी धरती पर हमले की बात कहता है, हमें धमकाता है, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान और अमेरिका में हाल ही में एक टक्कर हो चुकी है, जिसके बाद किसी तरह से शांति कायम हो पाई थी, लेकिन अगर अमेरिका ने फिर से ऐसी कोई कोशिश की तो यह खाड़ी में एक बहुत बड़े युद्ध संकट को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करते हुए अमेरिका को यही गलतफहमी थी कि वो इराक की तरह उसे भी कुचल सकता है और कोई उसे बचाने नहीं आएगा। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि ईरान को हमले के बाद रूस, चीन और तुर्की समेत कई देशों का नैतिक समर्थन हासिल हुआ। इस पर रूस और चीन ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली थी, तो कुछ देशों ने इसके लिए अमेरिका की आलोचना भी की थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ बताया गया था और ईरान के अनुरोध पर पाकिस्तान, चीन और रूस के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस समय इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिससे अमेरिका भी दबाव में आता हुआ दिखा था और इस विवाद को शांत कराने में ही उसने भलाई समझी थी। ईरान का कहना है कि उस पर एक तरफा आरोप लगा दिए गए और कहा गया कि वो सैन्य परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो बात कभी साबित ही नहीं हुई। ऐसे झूठे आरोप मढ़कर उस पर हमला कर दिया गया था, जो सरासर गलत है। ईरान ने यह दलील भी दी कि अगर किसी देश को ऐसी कोई आशंका है भी तो उसे किसी दूसरे देश पर हमला करने का अधिकार नहीं मिल जाता। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल की सिर्फ एक ही मंशा है और वो है ईरान में किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन कराना। आपको बता दें कि 70 के दशक में इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान और अमेरिका गहरे मित्र हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद राजनीतिक हालात बदल गए और तभी से ईरान किसी ना किसी वजह से अमेरिका के निशाने पर रहता आया है। यहां पर जो सारा विवाद छिड़ा है वो है असल में सत्ता परिवर्तन को लेकर के, ऐसी दलील है ईरान की। लेकिन ईरान भी अपनी जगह पर अटल है। उसका साफ तौर से यही कहना है कि वो अपने परमाणु एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको छोड़ेगा नहीं। उसने इसको अपने देश की संप्रभुता से जोड़ के बताया है, अपने देश के गौरव से जोड़ के बताया है, अपने वजूद से जोड़ के बताया है। उसने ये कहा है साफ तौर से कि इस पर वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, बेशक सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति ही क्यों ना हो। हाल ही में ईरान अमेरिका के बड़े हमले को झेल चुका है, इसके बावजूद उसका जोश ठंडा नहीं पड़ा। इसके बावजूद ईरान लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की बातें खुले मंच पर कह रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से पूरा मुद्दा गरमाया, उस पर ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका को अपने दबाव में लेने की कोशिश में है। हालांकि अमेरिका और ईरान की शक्ति का कोई जोड़ ही नहीं, यहां पर कोई कंपैरिजन ही नहीं, लेकिन ईरान जिस जज्बे के साथ अपने पॉइंट पर कायम है, अपने मुद्दे पर कायम है, वो साफ जाहिर करता है कि वो अपने साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या किसी भी तरह की बदसलूकी या फिर अपने परमाणु प्रोग्राम्स को रियून होते हुए नहीं देखना चाहता या नहीं देख सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।